इस जीवन का परम सौभाग्य भी है। जैसे ही हम कहते हैं शिव गुरु, तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि शिव तो अपने आप में पूर्ण है। शिव सब समझ जाते हैं शिव का क्या मतलब होता है। शिव का मतलब भगवान, शिव का मतलब महेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर है वो, देवताओं का भी जो देवता है वो महादेव है। तो जैसे ही हम शिव कहते हैं तो समझ जाते हैं लोग कि शिव के सभी स्वरूप की बात हो रही है। इसलिए बताना पड़ता है कि शिव जो भगवान है वही शिव जगत के गुरु है, वही शिव जो अचिंत्य है, जो अनंत है, जो असीम है, वही शिव गुरु भी है। और शिव के दानदाता स्वरूप से लोगों ने हमेशा से कुछ न कुछ पाया। दानदाता स्वरूप यानी हमने उपवास भी की, हमने साधना आराधना भी की, हमने मंत्रों का जप भी किया और हमने साधुता के रूप में महादेव को साधुता की पराकाष्ठा भी पाया। कोई अगर साधु भी है तो उसकी पराकाष्ठा शिव स्वयं है, ये पाया। तो भगवान के दानदाता स्वरूप से दुनिया के लोग जुड़े रहे, भक्त बनकर जुड़े रहे। हम अक्सर भक्त उसको कहते हैं जो पूजा पाठ करता हो, या जो सुबह सुबह स्नान करके मोमबत्ती, अगरबत्ती, दिया, पूजा पाठ ये सारे काम करता हो, तो हम उसको कह देते हैं कि बड़ा भक्त है। परंतु भक्त होना बहुत कठिन है। भक्त होना इतना आसान नहीं होता कि वो सिर्फ अगरबत्ती दिखाने से कोई भक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। भक्ति की परिभाषा जो हमारे देश में या विश्व में कही जाती है उसको श्रेणीबद्ध किया गया है कि कोई अगर विचार करता है कि शिव मेरे होंगे, फिर इस विचार पे वो खरा होता है। विचार गहरे होते हैं और इतने गहरे होते हैं कि भाव बन जाता है। भाव भी घनीभूत होता है, गहरा बनता है, मजबूत बनता है, इतना मजबूत बन जाता है कि प्रेम में बदल जाता है। और प्रेम का भी जब चरम होता है, प्रेम का भी जब चरमोत्कर्ष होता है, उसको भक्ति कहा जाता है। तो देखिए, भक्त होना आसान नहीं है। बोलने में भले ही हम बोल देते हैं कि भक्त है वो, लेकिन भक्ति प्रेम का चरमोत्कर्ष है। और भक्त की दुनिया में उसका आराध्य होता है, आराध्य की दुनिया में भक्त होता है। परंतु ये एक ऐसी अवस्था है जिसको बहुत मुश्किल से कोई प्राप्त कर पाता है। कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सी ऐसी विधा है जो हमको आता हो या ना आता हो कुछ, फिर भी हम शिव से मिल सकते हैं? किस तरह से हम शिव के दानदाता स्वरूप से संपत्ति तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उस संपत्ति का उपयोग कैसे किया जाए इसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकें, ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सी विधा है? महादेव आज तक तो थे ही, महादेव तो भगवान है ही, सदियों से हैं और सदियों तक रहेंगे ही। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, फिर मेरा जन्म होगा या शायद ना भी हो। परंतु महादेव का तो न जन्म हुआ है, न उनके मृत्यु की सूचना है। अजन्मा है वो, स्वयंभू है वो। इसलिए शिव का एक नाम शंभु भी है। शंभु यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यानी उसकी न हम जन्म की तारीख मना सकते हैं, ना शिवलिंग होने की तारीख मना सकते हैं। वो शिव जो अजन्मा है, स्वयंभू है, उसके विवाह की तारीख धरती मनाती है। इसीलिए शिव के शिष्य, शिव के गण, शिव के भक्त महाशिवरात्रि का आयोजन करते हैं, और इसके सिवा शिव के लिए और कोई आयोजन नहीं होते। हम प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। शिव की आराधना उपासना का सिलसिला बहुत पुराना है, परंतु इसमें उनके ज्ञान दाता स्वरूप से जुड़ाव बहुत कम, चंद लोगों का ही है। आज तक जितने शास्त्र लिखे गए, जितने भी लिखे गए, हम जानते हैं कि लगभग 10,000 वर्षों का इतिहास ऐसा है जो लिखित में है। जब सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी तो उसकी खुदाई में, वो सभ्यता जब नष्ट हो गई तो उसकी खुदाई में एक
ऐसी मिट्टी की तस्वीर सामने आई जिसमें शिव का प्रतीक बना हुआ था, इसलिए उसको प्रोटो शिव कहा गया, शिव का प्रतीक कहा गया। बाद में आने वाले समय में ऋग्वेद की रचना हुई, 4 वेद रचित हुए। चारों वेदों में ऋग्वेद जो पहला सबसे प्राचीन वेद है, उसमें सबसे पहले शिव के रुद्र स्वरूप की अभ्यर्थना है। शिव का रुद्र स्वरूप आगे चलकर शिव, शंकर, त्रयंबक, यजुर्वेद आते आते बहुत सारे नामों से प्रचलित हो गया, पशुपति और भगवान शिव के रूप में। पहले जब लोग आदि मानव थे और उनको नहीं पता था कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे भोजन बनाया जाता है, आज हम आप जानते हैं। लेकिन कभी इंसान ऐसा भी था जब उसको पता नहीं था कि आग कैसे जलाई जाती है, तो वो जंगलों में ही रहता था, बिना कपड़ों के, बिना भोजन के, कंद मूल खाकर अपना गुजारा कर रहा था। और जब भयानक तूफान आते थे, बिजलियां कड़कने लगती थी, तो वो इंसान घबराता था कि ये क्या है, इससे मेरी रक्षा कौन करेगा, इसके देवता कौन है जिसकी शक्ति से ये सब होता है। तो उसने एक नाम दिया, रुद्र, और ऐसे देवता की कल्पना की कि जो रुलाते भी हैं और झंझावातों से निकालते भी हैं। धीरे धीरे जगत के लोगों ने शिव का वो दर्शन किया जो दुनिया में आज असंख्य नामों से प्रचलित है। और उसी में से कुछ लोगों ने ये भी पाया कि जिस तरह वो महादेव मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, उसी तरह बड़े करीब से बिना कोई योग्यता जांचे, बिना कोई पात्रता और नियम बनाए वो हमको शिष्य भी बनाते हैं। तो प्राचीन समय से लेकर निवर्तमान काल तक में शिव के शिष्यों की भी कुछ सूची शास्त्रों में लिखी गई। जितनी लिखी गई उसके बाद भी हुए होंगे, परंतु शायद लोग उनसे अनजान हैं तो लिख नहीं पाए। तो शिव के शिष्य और प्रशिष्य, यानी शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, उनके नामों की सूचना आई। कुछ लोगों का चंद नाम है वो। यहां से कुछ दूर में है, उत्तर प्रदेश में बनारस एक जगह है। बनारस में एक समाधि स्थल है बाबा कीनाराम का। बाबा कीनाराम शिव के शिष्य हुए और उनके प्रशिष्य काफी हुए, यानी उनके शिष्य बहुत हुए, परंतु सीधे सीधे शिव के शिष्य कीनाराम बाबा तो थे, बाकी और लोग उनके शिष्य थे। शिव के शिष्य दूसरे किसी को उन्होंने नहीं बनाया। शिव के एक शिष्य मच्छिंद्र नाथ हुए, और मच्छिंद्र नाथ के बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य हुए गोरक्षनाथ, जिनके नाम पर आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो गोरक्षनाथ शिव के प्रशिष्य हुए, यानी शिव के शिष्य के शिष्य हुए। तो शिव के शिष्य हुए मच्छिंद्र नाथ, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। तो गोरखनाथ यानी शिव के शिष्य वो भी हुए, परंतु उन्होंने अपने शिष्यों की श्रृंखला बनाई, अपने शिष्यों का जमावड़ा है, लेकिन शिव का दूसरा कोई शिष्य उनके द्वारा नहीं बना। त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, सतयुग आया और आज कलयुग आ गया। महादेव का एक शिष्य इस कलयुग में भी आए, जिनके बारे में आपने सुना, आप हम सब जानते हैं उस नाम को। आज उनका परिचय देना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका नाम हो गया। महादेव महादेव करते करते महादेव के शिष्य का ऐसा नाम हुआ है कि वो नाम आज हर जुबां पे है, जिनको हम कहते हैं हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिंद्रानंद जी।